करेंगे कि जो पीछे वाला पैर था और पीछे वाला हाथ था उससे कनेक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं थी। उस चीज़ को दूर करने के लिए कनेक्टिविटी कैसे हो पीछे वाले पैर से, उस चीज़ के लिए आप खड़े हो जाइए और बीच में खड़े हो जाइए। एक पैर को उठा करके दीवार के पास रख दीजिए, इस पैर को उठा करके दूर रख दीजिए। ठीक, जो पैर आपने दीवार के पास रखा है उसका आर्च देखिए ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, बाउंड दीवार से टच होगा। अब देखिए जैसे ही आपने पैर दीवार पर लगाया आपके पीछे वाले पैर कनेक्ट हो गया। ठीक, हाथ को दीवार पे रख दीजिए, ये हाथ दीवार से छूटना नहीं चाहिए। अब आपको यहाँ पर बैठना है, बैठना है। आगे वाले पैर का आर्च मेंटेन रखते हुए बैठने की कोशिश करिए, बैठने की कोशिश करिए और आपको खूब बैठिए और बैठिए और बैठिए और बैठिए। अब दो तीन चीजें नहीं हो रही, एक तो दीवार की तरफ जा रहे थे, आप ज्यादा इधर जा नहीं सकते क्योंकि दीवार छोड़नी नहीं है। ठीक, मैक्सिमम बैठने की कोशिश करिए, बैठने की कोशिश करिए, आर्च को मेंटेन रखते हुए, पेल्विस डाउन, घुटना पीछे की तरफ। इस पैर को ऑटोमेटिकली सेट हो गया, दीवार ने सेट कर दिया। ठीक, मैक्सिमम बैठने की कोशिश करिए, बैठने की कोशिश करिए, शरीर स्थिर रखते हुए। ठीक, तो अब प्रॉप्स ने क्या किया, जो चीज हम नहीं कर पा रहे थे, जहां पर हम अपनी अवेयरनेस को नहीं भेज पा रहे थे, शरीर के उस पार्ट पर अवेयरनेस को पहुंचाने का काम किया दीवार ने। तो इस तरीके से जो एक गुरु काम करता है अपने शिष्य को सही करने के लिए, सही दिशा सजगता के लिए, उस तरीके का फायदा हमें दीवार ने पहुंच गया। दीवार ने हमारी पैर की कनेक्टिविटी जोड़ी आसन में। ठीक, तो इस तरीके से दीवार एक गुरु का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉप्स गुरु हैं हमारे, प्रॉप्स हमें सजगता प्रदान करते हैं। ठीक, गुरु जी पी.के. शंकर कहते भी थे कि मैंने अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को ऑब्जेक्टिव नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया है प्रॉप्स के माध्यम से। तो ये वो खुद कनेक्ट करते थे, खुद ला करके पैरों को लगा करके अवेयरनेस फैलाते थे, वही काम प्रॉप्स कर देता है। तो प्रॉप्स हमारे लिए गुरु है। योगासन में प्रॉप्स का बहुत महत्व है। लोग कहते हैं कि प्रॉप्स से फायदा नहीं होता है, लेकिन आप अभ्यास करके देखिए, निश्चित रूप से प्रॉप्स से फायदा होता है। ठीक, चलिए इस तरीके से ये आसन हुआ। और देखिए आप जैसे हम आसन कर रहे थे तो आसन में हमने आपकी अवेयरनेस को बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट में जोड़ा था। बाउंड पे जोड़ा था, आर्च पे जोड़ा था, एड़ी पे जोड़ा था, पंजे पे जोड़ा था। तो किस तरीके से हमने अपनी अवेयरनेस को पूरी बॉडी में फैला दिया। और उसका एक जाने का पूरा तरीका है कि जैसे जब हाथ ऊपर खिंच जाएगा हाथ खुल गया, अब हाथ नीचे नहीं आएगा। मतलब अपनी अवेयरनेस को पूरी बॉडी में फैला करके रखना है पूरे आसन के दौरान। जैसे आपको आसन में जाना है वैसे ही आपको आसन में वापस आना है। तो अपना ध्यान को, अपने मन को पूरी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब रखिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन होता है। इस तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा होता है, नर्व की कनेक्टिविटी बॉडी से बहुत अच्छी होती है। अगर आप तुरंत आइए, ऐसे खोलिए और इसी स्थिति में आ जाइए, तो ये आसन नहीं हुआ, ये आपका एक्सरसाइज हो गया, इसमें केवल स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक सिस्टम से एक पैमाने पर लेकर के जाते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू होकर के जाते हैं, एक सिस्टम के थ्रू जाते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन की बॉडी से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से एक छोटे से आसन के माध्यम से एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश की हमने, कैसे अपनी अवेयरनेस को, अपनी इंटेलिजेंस को बॉडी से जोड़ते हैं। अभी इसको कई सारे वीडियोस में धीरे धीरे एक एक वीडियो के माध्यम से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। भिन्न भिन्न आसन करेंगे, भिन्न भिन्न आसनों के माध्यम से अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी से कैसे जोड़ते हैं, अपने इंटेलिजेंस को अपनी बॉडी से कैसे जोड़ते हैं, ब्रेथ का क्या रोल होता है आसन के दौरान, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कब एक आसन, कब एक आकृति आसन बन जाता है, आसन की प्रिपरेशन कैसे होती है, इन सभी चीजों को धीरे धीरे हम लोग समय समय पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। इसके